नमस्कार। मेरे सभी गुरुओं को वंदन करके आज का ये सत्र मैं जैन सर के परमिशन से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने बचपन में रमन महर्षि का नाम सुना था, लेकिन दक्षिण के एक महान संत इसके बावजूद उनके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। यहाँ जैन सर के इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद उनके सेशन से और वो जो कुछ मैसेजेस हमारे प्लेटफॉर्म में डालते हैं रमन महर्षि के और निसर्गदत्त महाराज के, बस आज तक मैंने वही पढ़ा है और उतना ही पढ़ा है। ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पूरी तरह से महर्षि को सरेंडर होके मैंने गूगल पे सर्च किया और अचानक एक पुस्तक मेरे देखने में आया, श्री साधु ओम का। उसे थोड़ा सा पढ़ा, वो इंग्लिश में है, मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने पढ़ रही हूँ। आशा है आपको वो पसंद आएगा। गुरु के प्रति शिष्य का कितना समर्पण भाव चाहिए, इसका एक बेहतर उदाहरण है साधु ओम, जो तिरुवन्नामलई के रमणाश्रम के एक डिवोटी थे। साधु ओम कहते हैं कि वो नवंबर 1, 1935 में सर्वप्रथम रमणाश्रम में आए। उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। पॉल ब्रंटन नामक महर्षि के एक डिवोटी ने अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया नामक किताब लिखी है। उस किताब को पढ़कर, उसमें महर्षि का वर्णन पढ़कर साधु ओम को लगा कि इतने साल उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वो अभी पूरी हो गई। उस वक्त वो साउथ अमेरिका में चिली नामक शहर में रहते थे, वहां नौकरी करते थे, वहां से रिटायर हुए थे। अपना पूरा सामान लेकर वहां से वो इंग्लैंड में आए, जहां उनकी बहन रहती थी, और उसे मिलकर सीधा भारत में रमणाश्रम में दाखिल हो गए। इससे पहले कि उनकी आगे की यात्रा पर निकले, ये जानना जरूरी है कि वो 1924 से मेडिटेशन करते थे, जो रमन महर्षि के सेल्फ इंक्वायरी से बहुत सा मिलता जुलता था। लेकिन कहीं पे उनके मन में लगता था कि मेडिटेशन करना हो तो संसार सुखों का त्याग करना पड़ता है, इसलिए बीच में कुछ काल उन्होंने मेडिटेशन करना बंद कर दिया था। वो कहते हैं, रमन महर्षि के छत्र छाया में आने के बाद उन्हें पता चला कि संसार प्रारब्ध से चलता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना की, निष्ठा और प्रेम की आवश्यकता होती है। तो जब रमणाश्रम में पहुंच गए तो उनके लिए आश्रम में एक स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था की गई थी। पहले ही दिन तिरुवन्नामलई के वातावरण से वो मुग्ध हो गए। सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट लेने के बाद महर्षि आश्रम में थोड़ा टहलने जाते थे, फिर एक बड़े हॉल में आकर सोफा पर बैठते थे और दूर दूर से जो जिज्ञासु ने आके उसी जगह मिलते थे। साधु ओम उस हॉल के दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठे, जहां से उन्हें महर्षि का सामने से दर्शन होता था। बाकी सभी भक्तगण और बाकी के लोग भी जमीन पर बैठे हुए थे। उस वक्त साधु ओम को मालूम नहीं था कि भारतीय संस्कृति में शिष्य हमेशा गुरु से नीचे बैठता है, ना कि बराबर या ऊंचे स्थान पर बैठता है। वो कहते हैं कि वो नीचे बैठ ही नहीं सकते थे, तो अपने दोनों पैरों को किसी कपड़े से बांध कर रखते थे, ताकि उन्हें उससे थोड़ी सी नीचे बैठने में मदद हो जाती थी। पहले दिन जब वो महर्षि को मिले, महर्षि ने हंसकर उनकी पूछताछ की और फिर दोपहर का खाना खाने के समय तक वो दोनों बातचीत करते रहे। महर्षि के साथ में एक अद्भुत शांति उन्हें महसूस होती थी। उन्हें लगा कि वो महर्षि को बहुत पहले से ही जानते हैं, इसीलिए उनके साथ खुलकर बातें करने लगे। महर्षि एक आईने की तरह साफ थे। सामने वाला अगर उनके साथ खुलकर बातें करे तो वो भी उनके साथ वैसे ही पेश आते थे, और अगर कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता हो तो महर्षि भी उसके साथ दूरी बना के रखते थे। साधु ओम सुबह शाम महर्षि के पास ही बैठे रहते थे। बहुत सारी शंकाएं उनको पूछते थे। उन्होंने कई सारी तमिल किताबों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, बहुत सारी कविताएं भी लिखी है। महर्षि भी उनकी ये पुस्तकें पढ़ते थे। पश्चिमी देशों को भारत के इस महान संत की पहचान करा देने में साधु ओम का बड़ा योगदान है। एक बार बातों बातों में महर्षि ने कहा कि साधु ओम हम ही में से एक है, भारत के ही सुपुत्र है।
पश्चिमी देश में जन्म लेने की उनकी इच्छा थी, इसीलिए वो विदेश में जन्मे। लेकिन पूर्व जन्मों का संस्कार उन्हें इस जन्म में अपने गुरु के पास खींच लाया। महर्षि के सानिध्य में अद्वैत ज्ञान का भंडार उनके सामने खुलता जा रहा था। महर्षि कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। भक्तों के शंकाओं का निरसन करके वो हमेशा मौन में जाते थे। ज्यादातर उनका वक्त मौन में ही बीतता था। जीवन के कई अनजान सत्य का महर्षि के कृपा छाया में साधुओं ने अनुभव किया। महर्षि के बारे में साधुओं कहते हैं कि खाना खाते समय महर्षि का निरीक्षण करना बड़ा मनोहारी दृश्य होता था। पत्ते के थाले में खाना परोसते थे और महर्षि जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। उनका हर कृत्य पूरी जागृति में वो करते थे। केले के पत्ते पर परोसा हुआ खाना ऐसे खाते थे कि किसी को लगे ये पत्ता अनयूज्ड है। खाना खाने के बाद महर्षि को पान चबाने की आदत थी। थोड़ी देर पान चबाकर फिर थूक देते थे और फिर पानी से मुंह साफ करते थे। पान देने के लिए एक सेवक हमेशा उनके बगल में उपस्थित रहता था। एक दिन सेवक कहीं दिखाई नहीं दिया। सभी भक्त भी उस सेवक का इंतजार करने लगे, लेकिन भगवान उठकर चल पड़े। उस दिन के बाद भगवान ने फिर से कभी भी पान नहीं खाया। खुद के लिए औरों को परेशान करना महर्षि को पसंद नहीं था। वहां उपस्थित लोगों को भी ये बात बहुत बुरी लगी। महर्षि कभी भी अपने शरीर को या उसकी जरूरतों को महत्व नहीं देते थे। आगे साधुओं कहते हैं कि भगवान कभी भी सुगंधित साबुन इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर भी उनके शरीर को एक हल्का सा सुगंध आता था। उत्सव के समय आश्रम में शोरगुल होता रहता था, लेकिन भगवान हमेशा शांत मौन में बैठते थे, जैसे वो समाधि का अनुभव ले रहे हों। अगर कोई पुराना डिवोटी दिखता तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उठती थी, वरना उनकी आंखें दूर तक शांति से आसपास के सभी आवाजों से दूर कहीं लगी रहती थी। कभी कोई दीन दुखी आकर अपने पापों का हिसाब देने लगे तो उसे डांट पड़ती थी। दूसरे ही क्षण उसे कुछ हित की बातें बताते थे कि हमें अपने भूतकाल से बाहर आना चाहिए। जो होना था सो हो गया, अब सिर्फ वर्तमान में हमें जीना है। सेल्फ इंक्वायरी से हमें अपने भीतर के सेल्फ को पाना है। बातों बातों में ज्ञान की सीख देते थे। कहते थे रावण हमेशा भगवान राम का तिरस्कार करता था, उन्हें अपना शत्रु मानता था, इतना कि मरते समय भी उसके मन में राम के सिवा और कुछ नहीं था और वो मुक्त हो गया। सवाल अच्छे बुरे कर्मों का नहीं, अंत समय आपके मन में क्या विचार है ये महत्व रखता है। उन्होंने साधुओं को कभी भी अरुणाचलम आने का कारण नहीं पूछा। साधुओं ने निश्चय किया था कि जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक वो भगवान के पास रहना चाहते थे। कई बार वो भगवान से कहते थे कि अगर इस जन्म में उन्हें आत्मबोध नहीं हुआ तो भगवान को वापस उनके लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते थे कि मेरे और आपके बीच की दूरी को मिटा दो ताकि इसी जन्म में हम दोनों एक हो जाएं। इस पर भगवान हल्का सा मुस्कुरा देते थे। साधुओं को रियलाइजेशन होने के पहले कुछ दिनों की बात है। भटकते भटकते वो सोचने लगे कि कितने दिन बीत गए, मेरी अंतर यात्रा कुछ आगे बढ़ ही नहीं रही। यहाँ आया, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे सोच के वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने मन ही मन में निश्चय किया कि वो अभी अपने गुरु के सामने जाएंगे ही नहीं। ऐसे ही 100 दिन बीत गए। अब और गुरु की दूरी सही नहीं गई। 101वें दिन उनसे रहा नहीं गया। वो भागते भागते विरूपाक्ष गुफा के ऊपर की तरफ, जो स्कंदाश्रम है जहां भगवान बैठे हुए थे, वहां आ गए। भगवान ने दूर से ही उनको देखा और वो खुद ही उठकर साधु ओम से मिलने के लिए आगे बढ़े। साधु ओम भगवान के पैरों पर गिर फूट फूट कर रोने लगा। भगवान के पैरों को कसकर पकड़े, अपने आप को संभाल नहीं पाते थे।
भगवान ने प्यार से उन्हें उठाया और कहा, 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, तुम्हें देखा ही नहीं। साधु ओम ने भगवान को सही कारण बताया। भगवान ने कहा, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि तुमने वक्त व्यर्थ गंवाया, तुम्हारा नुकसान हो गया? उसी पल साधुओं के भीतर से प्रज्ञा जाग उठी कि कोई भी भगवान के पास कुछ लाभ होने की महत्वाकांक्षा से नहीं आता, किंतु अगर जीवन में भगवान नहीं तो वो जीवन ही व्यर्थ है। जब कभी साधुओं अरुणाचल पर्वत पर जाते थे, कुछ न कुछ खाने की चीजें खरीदते थे और वो भगवान को भोग के स्वरूप में अर्पण करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जेब में कुछ पैसे ही नहीं बचे। भगवान के लिए खाने को कुछ भी नहीं ला सके। बड़े उदास होकर चुपचाप खड़े रहे। भगवान ने उदासी का कारण पूछा और फिर कहने लगे, तो क्या हुआ? ऐसे क्यों कहते हो कि कुछ भी नहीं लाया? तुम खुद जो हो अपने को मेरे लिए लेकर आए हो। ऐसे कहकर भगवान हंस पड़े। एक बार पेरू से, जो साउथ अमेरिका में है, एक जोड़ा भगवान को मिलने रमणाश्रम में आए। वहां तक आने के लिए उन्हें कितने कष्ट उठाने पड़े उसका वर्णन करने लगे। बड़े प्रेम से भगवान ने उनकी कहानी सुन ली। भगवान बोले, आपको इतनी यातायात करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप जहां थे वहां से केवल मुझे याद करते। उस जोड़े को भगवान का मतितार्थ समझ में नहीं आया। वो वर्णन करते ही जा रहे थे। भगवान ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। भगवान के पैरों तले वो बैठे थे। उनका वो आनंद छीन लेना भगवान ने उचित नहीं समझा। भगवान ने उन्हें उसी हालात में छोड़ दिया। शाम को जब भगवान उनसे उनके दैनंदिन व्यवहार की पूछताछ करने लगे, तो अचानक उन्होंने उन्हें पेरू के बारे में, उनके शहर के बारे में पूछा। वो दोनों वहां के सृष्टि सौंदर्य के बारे में बोलने लगे। तब भगवान ने उन्हें पूछा, क्या उस सागर तट को मार्बल की फुटपाथ है और बीच बीच में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं? सागर के तरफ सामने से कुछ मार्बल बेंचेस भी हैं। उसमें से 5वें बेंच पर आप दोनों प्रायः बैठते हो। भगवान के इन सभी बातों से उन दोनों को विस्मय में डाल दिया। तिरुवन्नामलाई को छोड़ के भगवान कभी भी बाहर नहीं गए। फिर उन्हें इतनी बारीकियां कैसे पता चली? भगवान सिर्फ मुस्कुराए और कहा, मुझे कैसे पता चला ये जानना जरूरी नहीं है। आत्मा समय और स्थान से परे है, ये जानना काफी है। एक दिन दोपहर के समय खन्ना जी की औरत महर्षि को मिलने आई। उसने भगवान को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि मैं वेद पुराण कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ। आप जो सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस बताते हैं वो बहुत कठिन लगती है। आप कोई आसान तरीका बताइए। मुझे मेडिटेशन के लिए वक्त नहीं मिलता। मेरे 7 बच्चे हैं, उनमें और घर के कामकाज में मेरा पूरा दिन गुजरता है। तो भगवान ने उसे कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेल्फ को पाने के लिए पुस्तकों की जरूरत नहीं है। हर एक को सही वक्त आने पर पूरा ग्रथित ज्ञान भी छोड़ के खाली होना पड़ता है। ना ही बच्चों की, ना ही घर के कामकाज की आपके मेडिटेशन में कुछ अड़चन पैदा होगी। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल मन ही मन में आय आय का जप करें, जैसे कि हु एम आई में बताया जाता है। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे खड़े हो, चाहे चलते हो, आय को मन ही मन में कहते रहना। आय भगवान का नाम है और सर्वप्रथम शक्तिशाली मंत्र है। ओम का उच्चारण भी उसके बाद आता है। हर व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार भगवान समझा देते थे। नागम्मा नाम की एक महिला आश्रम में रहती थी। उसे कोई पाठशाला का ज्ञान नहीं था। उसकी मातृभाषा तेलुगु के सिवा और कोई भाषा उसे ज्ञात नहीं थी। घर गृहस्थी के दुखों के कारण उसका जीवन एकाकी हो गया था। उस समय वो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ती थी। वही ज्ञान बाद में उसके कविता बनाने के और किताबें लिखने के काम आया। पूरे दिन भगवान के चरणों के पास बैठी रहती थी और आते जाते भक्तों के और भगवान के संवादों को लिखती थी। वही उसकी साधना बन गई थी। जो ज्ञान मिलता था उसके बारे में अपने भाई को खत में लिखती रहती थी। ऐसे 273 खत उसके लिखे हुए रमणाश्रम में मौजूद है। साधु कहते हैं कि उन्होंने उन खतों को बार बार पढ़ा, लेकिन उसका गहरा अर्थ समझ नहीं पाए।
एक बार भगवान के पास बैठ के उसका भाषांतर किया, तभी उसका सही सही अर्थ जाना। उन खतों में इतने अनमोल विचार थे, बहुत सीधे साधे शब्दों में कोई भी पढ़ सकता था। एक बार साधुओं, भगवान और आश्रम के अन्य डिवोटी, कुछ 40 लोग थे, सभी अरुणाचल की प्रदक्षिणा के लिए सुबह निकल पड़े। शाम तक वापस लौटना था। सब खाने की चीजें और दूध, दही, शक्कर, छाछ लेकर निकले। बीच रास्ते में रुककर खाना बनाया, थोड़ा आराम किया। बचा हुआ खाना शाम के वक्त काम आएगा ऐसे सोचकर वो सभी खाना लेकर वापस आगे की यात्रा के लिए निकले। जैसे ही आदि अन्नामलाई के पास पहुंचे, भगवान बहुत जल्दी जल्दी चलने लगे। साथियों को लगा कि रास्ते में भीड़ की वजह से भगवान जल्दी जल्दी चल रहे हैं। थोड़े दूर तक जाने के बाद कुछ दूरी पर एक बुढ़ा बाबा कंबल ओढ़े हुए और हाथ में छोटा सा पतीला लेकर खड़ा था। भगवान उसके पास पहुंचे। वो हमेशा भगवान के लिए कुछ न कुछ खाने को लाता था। भगवान उससे बात करने लगे। बाबा बड़े उदास थे। भगवान ने कारण पूछा कि बच्चे कैसे हैं, खेती कैसी चल रही है, सभी घर के जानवर कैसे हैं। कुछ शर्मिंदा होके बूढ़े बाबा बोले कि घर में कुछ भी खाना नहीं था, थोड़ा बहुत जो हाथ को लगा वो आपको अर्पण कर रहा हूँ। भगवान ने उसके हाथों से वो पतीला लिया, एक बड़े बर्तन में खाली कर दिया। फिर पीछे मुड़कर अपने साथियों को कहा कि ये जो खाना बनने जा रहा है वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो आज आप दूध और शक्कर मिलाकर पी लेना और मेरे हिस्से का दूध इस बूढ़े बाबा को पिला देना, और बाकी जो बचा कुचा पका हुआ अन्न है वो इस पतीले में खाली कर दो। डिवोटीज ने वैसे ही किया जैसे भगवान चाहते थे। फिर उस पतीले में हाथ डालकर सभी अन्न को हाथ से मसल कर पेस्ट कर दिया, ऊपर से थोड़ा पानी डाला और बड़े आनंद से एक बोल में वो सूप जैसे पीने लगे और कहने लगे कि यही अमृत है। थोड़ा सा बूढ़े बाबा को भी चखने दिया। आंखों में आनंद के आंसू लेकर बूढ़े बाबा अपने घर रवाना हुआ। जितने प्रेम से मनुष्य का दिल जीत लेते थे, उतना ही उन्हें प्राणियों से भी प्रेम था। और मजे की बात यह है कि सभी प्राणी उनकी भाषा समझते थे और भगवान प्राणियों की भाषा। प्राणियों के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम और लोभ था। एक बार 1946 में दोपहर 2 बजे कुछ भोजन आश्रम में बन रहा था, जो सभी डिवोटीज को दिया गया। भगवान ने भी खाया, पानी पिया और थोड़ी देर के लिए बाहर गए। इतने में कई सारे बंदर हॉल में खिड़की के पास, जहां सोफे पे भगवान बैठते थे, उस खिड़की से अंदर झांकने लगे। भगवान ने सेवक को बंदरों के लिए खाना लाने के लिए भेजा, लेकिन आश्रम के अधिकारियों ने बंदरों को खाना देने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि राशन पे धान कम मिलता है। उस पर भगवान बोले, अगर इंसानों को राशन पे धान मिलता है तो बंदरों को भी मिलना चाहिए, वो भी हमारे तरह आनंद से भोजन करेंगे। बंदरों के बच्चों को करुणा से देखते हुए भगवान बोले, बेचारे कैसे हमें देख रहे हैं। उस दिन के बाद पहले बंदरों को खाना मिलने लगा और बाद में भगवान खाना खाते थे। आश्रम में जहरीले सांप, तेंदुआ ऐसे प्राणी भी शांति से रहते थे। रात के खाने के बाद आश्रम में प्रार्थना कही जाती थी। गणपति मुनि नामक भगवान का एक बहुत नजदीकी डिवोटी था। बड़े सुंदर आवाज में गाता था, इसलिए भगवान ने उसे काव्यकांता ऐसे नाम दिया था। काव्यकांता संस्कृत में गाता था। उस रचना के 700 श्लोक लिखे गए थे और 1000 श्लोकों की वो रचना थी। 300 श्लोक लिखने बाकी थे। भगवान को लगा कि 300 श्लोक अभी लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत वक्त बीत जाएगा, तो भगवान ने उससे कहा कि कभी अलग दिन वो कहेंगे प्रेयर। तो महर्षि ने, कृष्णकांता ने महर्षि को कहा कि किस गुरु के प्रति निष्ठा उनकी ऐसी थी कि बड़े विश्वास से उन्होंने कहा कि वो रचना आज उसी समय वो गाएंगे। फिर अपने मधुर आवाज में वो संस्कृत के श्लोक गंभीरता से गाने लगे। सभी भक्तगण जो सभा मंडप में बैठे थे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। भगवान दक्षिणामूर्ति की तरह निश्चल आंखें बंद करके बैठे हुए थे।
कृष्णकांता सुंदरता से सहज होके गाता ही चला गया। उनके वे बोल जिज्ञासु लोग लिख लेते थे। 1000 श्लोकों की वो रचना कब पूरी हो गई पता ही नहीं चला। अभी भी वातावरण गंभीर, शांत और पवित्र सुरों से भर गया था। भगवान ने आंखें खोलकर गणपति मुनि से पूछा, जो 300 श्लोक मैंने बताए वैसे ही सब कुछ लिखा ना? गणपति मुनि, जो महर्षि के बहुत निकट के डिवोटी थे, कहने लगे, हाँ भगवान, जैसी आपसे स्फुरणा मिलती गई मैं लिखता गया और गाता गया। उन 300 श्लोकों की रचना उमा सहस्त्रम नाम से जानी जाती है। साधु ओम कहते हैं कि बाकी के 700 श्लोक कृष्णकांता ने करीब करीब 6 बार याद किए थे। भगवान की ये संस्कृत रचना ही विश्व को अमूल्य भेंट है। मई 1933 में साधु ओम का 36वां जन्मदिन था। स्नान करके वो भगवान के पास जहां वो बैठे थे वहां प्रार्थना करने के लिए आए। तमिल में उन्होंने बहुत लगन से प्रार्थना की, जिसका अर्थ था कि हे भगवान, मेरे जीवन के 35 साल गुजर गए, अभी तक मुझे अपना अंतर परिचय नहीं हुआ, आज आप कृपा कर दे। और एक चिट्ठी पर लिखी हुई वो प्रार्थना उन्होंने हल्के से भगवान के हाथ में दे दी। भगवान ने उन्हें पास बैठने को कहा और वो एक टक साधु ओम को देखने लगे। साधु ओम भी बहुत गंभीर होकर बैठे थे। अचानक उनके शरीर का बोझ चला गया, जैसे वो और महर्षि एक होने लगे। जब साधु ओम अपने भीतर झांक कर देखने लगे तो उन्हें भगवान की आवाज आई। वो पूछ रहे थे कि जो चाहा था वो मिला ना? साधु ओम ने भगवान से कहा, अगर श्री राम का दर्शन होता तो जीवन धन्य हो जाता। साधु ओम राम भक्त थे। उसी क्षण उन्हें श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान सभी के दर्शन हुए। पूरी शांति में, पिन ड्रॉप साइलेंस में 2 घंटे बीत गए। जैसे ही नजर के सामने से चित्र ओझल हो गया, साधु ओम भगवान के चरणों पर गिर पड़े। आंखें आनंद के आंसुओं से झलक रही थी, शरीर पर रोमांच खड़े हुए थे, मन पूर्ण तृप्ति से, आनंद से भर गया था। साधु ओम की मनोकामना आखिर पूरी हो गई। भगवान के उपस्थिति में ही उनको चिरंतन सत्य का अनुभव हुआ। नवंबर 1948 में महर्षि के लेफ्ट हैंड में के कोक के पास एक दाने जैसा ट्यूमर के साइज का एक ग्रोथ दिखाई दी। ट्यूमर का आकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। 1 फरवरी को ट्यूमर की साइज एक मार्बल की जैसी हो गई। डॉक्टर और सर्जन को ऑपरेशन से ट्यूमर निकालने के लिए कहा गया। महर्षि ऑपरेशन के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन ट्यूमर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टरों ने महर्षि को मना लिया। 1 फरवरी 1949 को एक दिन सुबह के वक्त पहला ऑपरेशन किया गया। लोगों को जख्मों का बैंडेज दिखे नहीं, इसलिए भक्तों के आग्रह के अनुसार महर्षि ने गले को वस्त्र बांधा। सामने से बैंडेज दिखता नहीं था, किंतु कुछ गैप में से कोई भी उसे सहज देख सकता था। भक्तों की खुशी के कारण वो जैसे जैसे और जो जो कहते थे, महर्षि चुपचाप उसका अनुसरण करते थे। जब कोई आगंतुक उस बैंडेज के बारे में पूछता था तो भगवान हंस के बोलते थे कि वो उनका अलंकार है, उनका ब्रेसलेट है। या कभी कभी मजाक में कहते थे कि भगवान शिव का शिवलिंग का उद्भव हो गया है। थोड़े दिन के बाद बैंडेज निकाला गया। जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। भक्त इस बात को भूल ही गए थे कि फिर से ट्यूमर दिखाई दिया। भक्त अपने अपने विचारों के अनुसार कुछ न कुछ उपाय करते थे। भगवान सभी कुछ करा लेते थे। 27 मार्च को डॉक्टर्स ने फिर से ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और 3 अप्रैल को डेट फिक्स हो गई। साधु ओम कहते हैं कि अब मैं थोड़ा सा घबरा गया। प्रार्थना के मोड में उन्होंने भगवान से विनती की कि आप खुद ही अपने ऊपर इलाज क्यों नहीं करते। उस पर भगवान बोले, डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बहुत कुशल है, वो जो काम कर रहे हैं उन्हें करने देते हैं, इस बार जाने देते हैं, अगली बार सोचेंगे। 3 अप्रैल को सुबह डॉक्टर्स के आते ही भगवान अपने स्थान से उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए चल पड़े। अपने वर्तन से, मौन में ही वो सबको कहना चाहते थे
कि जो कुछ भी होना है होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला हो वो अनंत कोशिशों के बावजूद नहीं हो सकता। ऑपरेशन हो गया। भक्तों की चिंता और बढ़ गई क्योंकि जख्म से खून बह रहा था। ऑपरेशन से भी ट्यूमर ठीक नहीं हुआ था। ये स्पष्ट हो गया कि ये लास्ट स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर्स कहने लगे कि शायद सूर्य प्रकाश में जख्म खुली रखने से ठीक होगी। गौशाला के बाजू में खुली जगह में महर्षि सूर्य प्रकाश में बैठते थे। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर जख्म को खुला कर देते थे, फिर बैंडेज लगा देते थे। जख्म देखकर भक्तों की नजरों में चिंता और भय बढ़ता जा रहा था। उन्हें देख के मजाक में भगवान कहते थे कि देखो कैसे माणिक रत्न की तरह वो चमक रहा है। बार बार भक्त उनसे प्रार्थना करते थे कि वो खुद अपने भीतर की शक्ति से ठीक हो जाए। अब महर्षि कहने लगे थे, क्या मैं अहं को ठीक करूं? 5 जून 1949 को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया गया। कहा अब उसने कुछ औषधि वनस्पतियों का लेप जख्म पे लगाकर उसे बांधा। वो महर्षि से कहने लगा, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं आपको ऑपरेशन के बिना ही ठीक कर देता। अब तो ये कैंसर बहुत बढ़ गया है, ठीक होना मुश्किल है। 1 जुलाई को भगवान हॉस्पिटल से वापस आश्रम में आए। तब उनके शरीर में बुखार था, पैर लड़खड़ाने लगे थे, पूरा अंग हिल रहा था। हॉस्पिटल से लौटते ही वो सोफे पे अपने घुटनों के बल पे बैठ गए। सभी भक्त भगवान को चिंता से देख रहे थे। संतम्मा नाम की एक बुजुर्ग भक्त भगवान को देखकर बोली, ओह कैसा हुआ आपका शरीर? वो और कुछ आगे बोलने जा रही थी तो भगवान ने उसे बीच में ही रोककर कहा, क्या हुआ मेरे शरीर को? क्या वो हिल रहा है इसलिए आप सब चिंतित हैं? अपने शरीर के कंपन को रोकने का प्रयास करते करते भगवान बोले, हर दिन ये शरीर स्थिर रूप में दर्शन देता है, आज उसे शिव जी का तांडव नृत्य करते हुए देखो। ये कहकर फिर से मौन में चले गए। कुछ दिन बाद भगवान ने भक्तों के शंकाओं का उत्तर देना बंद कर दिया। फिर से 7 अगस्त को ट्यूमर का और एक ऑपरेशन हो गया और फिर 19 दिसंबर को और एक ऑपरेशन। इसके बाद भगवान ने बड़े हॉल में बैठना बंद कर दिया। उसी हॉल के सामने एक छोटा सा कमरा था, वहां उन्हें शिफ्ट करा दिया। फिर से होम्योपैथी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो भगवान का भक्त था, उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण चालू करवाया। कुछ भक्तों ने सूर्य की उपासना शुरू कर दी तो कुछ भक्तों ने महामृत्युंजय जाप करना शुरू किया। भगवान ने अपना शरीर डॉक्टर्स के और भक्तों के सुपुर्द किया था। वो जो कुछ भी दवा देते थे उसे तीर्थ और प्रसाद समझ के ग्रहण करते थे। कुछ भक्तों ने उनसे महामृत्युंजय होम करने की अनुमति मांगी। भगवान ने अनुमति दे दी और कहने लगे, इस होम से अहंकार का नाश और स्वरूप में स्थैर्य प्राप्त होगा। अपने शरीर के बारे में सोचना महर्षि ने कब का छोड़ दिया था। उनका कहना था, जो स्वरूप में स्थिर होगा तो वही ध्यान है, वही मंत्र जाप है, वही दीक्षा है, वही तपस है और वही भगवान है। हर भक्त अपने अपने इच्छा के अनुसार अभिषेक, चंडी होम, पूजा पाठ, मोमबत्तियां जलाना कुछ ना कुछ कर रहे थे। 17 मार्च 1950 को महर्षि की तबीयत और खराब हो गई। उन्हें थोड़ा वॉमिटिंग हुआ, इसलिए कुछ भी खाने से उन्होंने इनकार कर दिया। साधुओं कहते हैं, जब से भगवान के इस भयानक रोग का पता चला, तब से वो जब भी भगवान से मिलते थे तो उन्हें खुद पे इलाज करने के लिए मनाते थे। खुद के लिए नहीं सही, भक्तों के लिए। उस वक्त भगवान उन्हें कहते थे, मुझे कुछ नहीं होगा, इसे कुछ सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। तब साधु हम सोचते थे कि जब अंतिम वक्त आएगा भगवान उन्हें जरूर कुछ ना कुछ हिंट्स देंगे। साधु हम कहते हैं कि अहंकार ने उनको अंधा बना दिया था, जो वो वर्तमान सत्य परिस्थिति को पहचान नहीं पाए। इसीलिए उनको लगता था कि भगवान जरूर खुद को ठीक कर देंगे। 19 मार्च को उगाड़ी फेस्टिवल यानी कि न्यू ईयर फेस्टिवल था, नए साल को मनाया जाता था। उगाड़ी के दिन हमेशा भगवान टॉवेल और कॉपिन वस्त्र पहन के भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते थे।
ये वस्त्र उन्हें नागम्मा नाम के डिवोटी ने भेंट दिए थे। साधुओं रीति अनुसार उगाड़ी के पहले दिन वो वस्त्र भगवान के कमरे में रखने गए। उन वस्त्रों को देखकर भगवान बोले, क्या उगाड़ी आ गया? उनके आवाज में कुछ ऐसा था कि सभी उपस्थित भक्तों के हृदय कांप उठे। साधुओं को भी कुछ तो गलत होने वाला है, ये एहसास होने लगा। भगवान कह रहे थे, वो वस्त्र संभाल कर रख देना, वो नागम्मा की भेंट है। साधुओं के पूरे शरीर से डर की एक लहर दौड़ने लगी। आंखें आंसुओं से डबडबा गई, गला चोक हो गया। पूरा धीरज इकट्ठा करके वो भगवान से वापस विनती करने वाले ही थे। इतने में कोई काम से उन्हें बुलाने आया। कुछ ना कहते हुए साधुओं कमरे से बाहर आए। बाद में उन्हें भगवान को मिलने का, कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। 14 अप्रैल को शाम को 6:30 बजे सब भक्त भगवान को देखने के लिए चुपचाप क्यू में खड़े थे। बंद आंखों से भगवान का क्षीण शरीर पलंग पर लेटा था। दूर से भगवान को देखकर मन ही मन में साधुओं प्रार्थना करने लगे, सिर्फ एक बार आंखें खोलकर मेरी तरफ देखिए भगवान। और उन्होंने देखा, भगवान ने धीरे धीरे आंखें खोली, कारुण्य पूर्व दृष्टि से साधुओं को देखा। वो भगवान की नजर जैसे उन्हें कह रही थी कि देखो मेरे तरफ, इस क्षतिग्रस्त शरीर में मुझे कितने समय तक चाहते हो? इस शरीर का मोह क्या तुम छोड़ नहीं सकते? साधु कहते हैं, उसी वक्त उनका मन शांत हो गया। वो अपने आप को कहने लगे कि इतने दिन वो भगवान की याचना करते थे कि वो अपने आप को ठीक करे, लेकिन उनके शरीर की जो अवस्था हुई थी वो सहन नहीं हो रही थी। उन्हें लगा कि भक्तों के लिए भगवान को शरीर का ये बोझा ढोने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी दिन रात को 8:47 में महर्षि ने अपना मर्त्य शरीर छोड़ दिया। उनकी आभा पूरे विश्व में फैल गई। साधुओं कहते हैं कि मेरे गुरुदेव, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे भगवान थे, जिन्होंने आज तक उन्हें प्रोटेक्ट किया। उनका शरीर सामने था, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। साधुओं कहते हैं, मेरा शरीर जैसे पत्थर हो गया था, कुछ भी सूझता नहीं था। वो दुख के सागर में डूब गए। वो कहते हैं कि उन्होंने खत लिखने की शुरुआत 21 नवंबर 1945 में भगवान के आशीर्वाद से की थी और भगवान के निर्वाण के समय तक अविरत रूप से वो खत लिखते थे। लेकिन भगवान के निर्वाण के बाद साधुओं ने भी खत लिखना हमेशा के लिए बंद कर दिया। साधुओं कहते हैं कि महर्षि शरीर में नहीं रहे, लेकिन उनका आत्मा, उनकी शक्ति सदा के लिए विराजमान है। वो हर जगह है। जैसे बल्ब का प्रकाश पूरे घर को उजाला देता है, लेकिन जहां बल्ब लगा हुआ है वहां कुछ ज्यादा ही प्रकाश होता है। इसका अनुभव वो हमें कहते हैं सभी लोगों को कि आप सब आश्रम में आकर ले सकते हैं। भगवान के शरीर छोड़ने के बाद साधुओं अकेले रहने लगे, क्योंकि आश्रम में किसी को 1-2 दिन के ऊपर रहने की व्यवस्था नहीं थी। जब भगवान शरीर में थे तब भी साधुओं अरुणाचलम में अकेले रहते थे। अब भगवान का फोटो उनके साथ होता था। साधुओं कहते हैं कि लोग मुझे पूछते हैं कि आप अकेले कैसे रह सकते हो, तो मैं उन्हें निश्चय पूर्वक कह देता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ में है और वो मुझे संभाल रहे हैं। भगवान ने निडर होने का और धैर्य का वरदान जो मुझे दिया है, जो मुझे साधक बन के जीने की प्रेरणा देता है। साधुओं के पहले किताब की आवृत्ति 1961 में प्रकाशित हुई और दूसरे ही वर्ष 1962 में साधुओं ने देह त्याग कर दिया। नमस्ते। बहुत अच्छे पालेकर जी ने पूरा समरी किया साधुओं